स्टार्ट। हाँ। शान्ताकारं भुजगशयनं पद्मनाभं सुरेशं विश्वाधारं गगनसदृशं मेघवर्णं शुभाङ्गं लक्ष्मीकान्तं कमलनयनं योगिभिर्ध्यानगम्यं वन्दे विष्णुं भवभयहरं सर्वलोकैकनाथम्। यं ब्रह्मा वरुणेन्द्ररुद्रमरुतः स्तुन्वन्ति दिव्यैस्तवेत् वेदे साङ्गपदक्रमोपनिषदे गायन्ति यं सामगाः। ध्यानावस्थिततद्गतेन मनसा पश्यन्ति यं योगिनः यस्यान्तं न विदुषुरासुरगणा देवाय तस्मै नमः। श्रीमद् भगवत गीता के 20 श्लोक तक हमने किए और आज 21वां श्लोक से हम प्रारंभ करेंगे। चौथा अध्याय। निराशीर्यत चित्तात्मा त्यक्त सर्व परिग्रह शारीरं केवलं कर्म कुर्वन्नाप्नोति किल्बिषम्। जिसने अपना अंतःकरण इंद्रिया सहित पूरा शरीर जीता हुआ है और समस्त भोगों की सामग्री का परित्याग कर दिया, ऐसे पुरुष ऐसे केवल शरीर मात्र संबंधित कर्म करता हुआ भी पापों को नहीं प्राप्त होता, क्योंकि अब कर्ता भाव नहीं है उसमें। इंद्रियों पे विजय है, कौन सा काम करना है कौन सा नहीं करना उसमें इंद्रियों की नहीं चलेगी, उसमें अब उसके विवेक की प्रधानता रहेगी। तो अपने विवेक से जैसा चाहे वो इंद्रियों का उपयोग कर पाएगा। तो जिसका अंतःकरण मन जीता हुआ है, इंद्रियां जीती हुई है, शरीर जीता हुआ है, ऐसा पुरुष अगर शरीर संबंधित कर्म कर भी रहा है तो उसका उसे पाप नहीं लगेगा, क्योंकि वो फिर अपनी इच्छा से नहीं कर रहा, वो ईश्वरीय इच्छा से कार्य कर रहा है, अपने मन इंद्रियों के वश में नहीं है, बल्कि उसका विवेक जो शास्त्र सम्मत शुद्ध अंतःकरण हो गया, तो शास्त्र सम्मत कोई कार्य है वो केवल कर्तव्य की भावना से या यज्ञ की भावना से कार्य कर रहा है। यदृच्छालाभ संतुष्ट है द्वंद्वातीतो विमत्सरः समसिद्धावसिद्धो च कृत्वापि न निबध्यते। तो करते हुए भी वो बंधता नहीं है। सारी जो चर्चा चल रही है वो इसी पे आधारित है कि कैसे कर्म करें लेकिन कर्म बंधन में ना फंसे। जैसे अर्जुन को ये शंका है कि यदि मैं ये युद्ध करूंगा तो युद्ध का परिणाम, युद्ध में जो हिंसा हो रही है उसके परिणाम स्वरूप मुझे पाप लगेगा। भगवान कहते हैं कि नहीं, इस तरह यदि योग में स्थापित होकर कर्म करेगा, यज्ञ की भावना से कर्म करेगा तो तेरे को पाप नहीं लगेगा। समसिद्धावसिद्धोच, सिद्धि असिद्धि को समान मानेगा, सक्सेस अनसक्सेस दोनों में मेंटल जो स्थिति है, जो मानसिक स्थिति है वो समान रहेगी, वो बिगड़ेगी नहीं, संतुलन बना रहेगा। यदृच्छा लाभ संतुष्ट, जो मिला उसमें संतुष्ट रहेगा, द्वंद्वातीत हो जाएगा। द्वंद्वातीत मतलब किसी भी तरह का सुख दुख, सर्दी गर्मी, लाभ हानि, मान अपमान, इनका कोई फर्क नहीं पड़ेगा। और विमत्सर है, किसी से ईर्ष्या नहीं करेगा। अगर ऐसा हो गया तो फिर कृत्वा भी न निबध्यते, सब कुछ करके भी बंधन में नहीं आएगा। गत संगस्य
मुक्तस्य ज्ञानावस्थितचेतसः यज्ञाचरत कर्म समग्रम प्रविलीयते। तो जो यज्ञ की भावना से यज्ञ आचरत कर्म, कर्म उसके यज्ञ का आचरण है, यज्ञ की भावना से कर्म कर रहा है और जिसकी आसक्ति सर्वथा नष्ट हो गई। अब किसी में उसकी आसक्ति नहीं, कर्म कर रहा है। कई बार ऐसा भी लगता है कि इस तरह का, जब इस तरह की बातें सुनते हैं तो लगता है कि फिर कोई जैसे बिना इच्छा के कर्म, बिना फल की इच्छा के कर्म करेगा या आसक्त हुए हुए कर्म करेगा तो उसके कर्म बड़े मतलब निराश, बड़े मतलब अनुत्साहित कर्म होंगे। लेकिन ऐसा नहीं होता, वो जो कर्म करेगा वो पूर्ण उत्साह से करेगा। अंतर केवल इतना ही है कि सामान्य व्यक्ति में वो उत्साह का जो कारण है सामान्य व्यक्ति का, वो कोई ना कोई लालच होता है। जैसे कोई भी व्यक्ति कर्म क्यों करता है, या तो धन के लिए करता है, पैसे का लालच होता है, मान प्रतिष्ठा का लालच होता है। तो इन लालच में सामान्य व्यक्ति कार्य करता है। अब जो योगी है या जो अपना संतुलन बनाए हुए है, समता में स्थापित है, उसमें उत्साह की कमी नहीं रहेगी, पूर्ण उत्साह से करेगा जो कार्य करेगा। लेकिन संतुलन बना हुआ है तो उसकी सिद्धि असिद्धि में से उसको फर्क नहीं पड़ेगा। उसको जैसे अगर मान लीजिए कोई पैसे के लिए कार्य करता है और उसे पैसे नहीं मिले तो वो अनुत्साहित हो जाएगा, उसका उत्साह चला जाएगा। लेकिन जिसे पैसे की कामना ही नहीं है फिर भी वो कर्म किए जा रहा है, तो पैसे नहीं भी मिलेंगे तो भी उसके उत्साह में फर्क नहीं पड़ेगा। तो यज्ञ के आचरण, यज्ञ आचरत कर्म गत संगस्य मुक्तस्य, उसका सर्वथा आसक्ति सर्वथा नष्ट हो गई है और ममता रहित हो गया। अब देहाभिमान नहीं है, ममता रहित हो गया। जिसका चित्त हमेशा निरंतर इस ज्ञान में स्थित रहता है, ज्ञानावस्थित चेतस है, ज्ञान में हमेशा चित्त स्थित रहता है, वो यज्ञ का आचरण करते हुए कर्म समग्र प्रविलीयते, उसके सारे कर्म नष्ट हो जाते हैं, उसका कोई कर्म फल उत्पन्न नहीं होगा, न अच्छा न बुरा। तो संपूर्ण कर्म उसका विलीन हो गया, कोई कर्म फल उत्पन्न ही नहीं हो रहा उसके। अब सामान्य व्यक्ति को अगर ये बात बोले कि कर्म फल नहीं मिलेगा तो फिर वो कर्म करेगा ही नहीं सामान्य व्यक्ति। तो ज्ञानी व्यक्ति ये जानते हुए भी पूर्ण निष्ठा से कर्म करेगा। अब कुछ यज्ञ के बारे में चर्चा है, किस किस तरह के यज्ञ है। तो 24वां श्लोक है जो एक तरह से भोजन मंत्र में भी उपयोग में लेते हैं लोग। ब्रह्मार्पण ब्रह्म हविर् ब्रह्माग्नो ब्रह्मणाहुतम ब्रह्मेव तेन गंतव्यम ब्रह्म कर्म समाधिना। ये भी एक यज्ञ है कि सब जगह भगवान के दर्शन करो। तो जो कार्य कर रहे हैं वो भी भगवान का कार्य है, और जहां वो कार्य अर्पण किया वो भी भगवान को ही अर्पण किया। जहां यज्ञ के जो यज्ञ की सामग्री है, इसमें यज्ञ का उदाहरण है इसलिए कि यज्ञ में जो अर्पण किया वो भी ब्रह्म है। यज्ञ की शुरुआत जिससे यज्ञ में आहुति डालते हैं वो भी यज्ञ है, और यज्ञ में जो द्रव्य डाला वो द्रव्य भी ब्रह्म है, और जो कर रहा है वो कर्ता भी ब्रह्म है। अग्नि जिसके अंदर ये सामग्री डाली वो भी ब्रह्म है, और देने की जो क्रिया हुई वो भी ब्रह्म है। उससे ब्रह्म कर्म में स्थित रहने वाला योगी द्वारा प्राप्त किए जाने वाले फल भी ब्रह्म है। तो उससे जो प्राप्त हुआ वो भी ब्रह्म है। तो ये भी एक यज्ञ है कि सबको सब में ब्रह्माकार वृत्ति हो। तो इसका अभ्यास करने के लिए इसको भोजन मंत्र के रूप में लिया गया है
ताकि क्योंकि भोजन नियमित व्यक्ति करता है तो हर समय उसको ये याद रहे कि सब कुछ मैं जो खा रहा हूँ वो भी ब्रह्म है, जो ग्रहण कर रहा है वो भी ब्रह्म है, इससे जो ऊर्जा निकलेगी वो भी ब्रह्म है। तो सब कुछ ब्रह्म ही है उसके लिए। ब्रह्ममय जगत को देखता है। ब्रह्ममय देखई जगत के ही संग करई विरोध। तो जिसकी दृष्टि में सब भगवान हो जाता है, फिर उसका किसी से विरोध नहीं रहता। वो सबको, फिर उसके लिए कोई दुश्मन होगा ही कहाँ। वो सब कोई भगवान देखेगा, सब कोई ब्रह्म देखेगा, तो कोई उसका आपस में नहीं होगा। इसका एक उदाहरण से हम समझ सकते हैं उसको। ऋषिकेश में एक गुरुद्वारा है। उस गुरुद्वारा में एक म्यूजियम है नीचे अंडरग्राउंड में। वहां पे गुरु गोविंद सिंह जी की या कौन से सिख, किसी सिख गुरु की एक मूर्ति लगी हुई है, जिसमें वो युद्ध कर रहे हैं मुगल सेना से। और उसी मध्य मुगल सेना का एक सैनिक, जिसे प्यास लगी, तो गुरु गोविंद सिंह जी है शायद, तो वो गुरु गोविंद सिंह जी उसे पानी भी पिला रहे हैं। एक हाथ से युद्ध कर रहे हैं और एक हाथ से मुगल सैनिक को पानी भी पिला रहे हैं। तो जो कर्तव्य है वहां पे, युद्ध करना कर्तव्य है, लड़ाई करना कर्तव्य है, वो अपना कर्तव्य भी पूर्ण कर रहे हैं। लेकिन सामने वाला अगर प्यासा है, संकट में है, तो उसकी प्यास भी बुझा रहे हैं। तो जिसके लिए ब्रह्ममय जगत हो गया, अब उसका किससे विरोध नहीं है, लेकिन अपना कर्तव्य पूर्ण निष्ठा से करेगा। और दुश्मन भी यदि भूखा है, प्यासा है, तो वो उसे भी भोजन देगा, पानी देगा। उसकी कोई उससे निजी दुश्मनी नहीं है। जैसे मान लीजिए भारत पाकिस्तान का युद्ध हो रहा है, जो ब्रह्ममय जगत देखेगा वो पूर्ण निष्ठा से युद्ध करेगा। जब आदेश है युद्ध करना है तो करेगा। लेकिन संकट में यदि कोई पाकिस्तान का सैनिक भी है और उसे लगता है कि इसकी जान बचाई जा सकती है, तो वो बचा लेगा। या कई बार आपने देखा होगा कि सैनिकों की मृत्यु के बाद में जब दूसरा जो सेना है, उसे दूसरे पक्ष की सेना को भी पूर्ण सम्मान से उनका अंतिम संस्कार किया जाता है। तो ये सब चीजें, राग, द्वेष, ईर्ष्या, ये सांसारिक चीजें हैं, लेकिन इनसे ऊपर उठ के भी ब्रह्ममय जगत को देखना, ये भी एक यज्ञ है, जिसमें न कोई दुश्मन है, न कोई दोस्त है, सब ब्रह्ममय है। अगला यज्ञ बताया गया है, देवे मेवा परे यज्ञम योगिनः पर्युपासते ब्रह्माग्नावा परे यज्ञम यज्ञेनेवोपजुह्वति। तो कोई देवताओं की पूजा करता है, भगवान के एक स्वरूप को किसी प्रतिभा में निष्ठ होकर उसकी उपासना करता है। भगवान के एक रूप की उपासना करता है। कोई शिव जी की करता है, कोई गणेश जी की करता है, कोई लक्ष्मी जी की, कोई दुर्गा जी की। तो वो भी एक तरह से यज्ञ है। और कई लोग ब्रह्माग्ना व परे यज्ञम यज्ञ नेवोपजुह्वति, कई लोग परमात्मा रूपी अग्नि में, कई लोग यज्ञ करते हैं, अग्नि में द्रव्य की आहुति देते हैं, तो वो भी यज्ञ द्वारा आत्म रूप यज्ञ का हवन करते हैं अभेद दर्शन से। तो वही हो गया ब्रह्म दर्शन। अपने से भिन्न किसी को मानते ही नहीं है, सब अपना ही स्वरूप समझते हैं। तो ऐसा जो समझते हैं वो भी यज्ञ है। इसके अलावा श्रोत्रादीन इंद्रियाण्य संयमाग्निषु जुह्वति शब्दादीन विषयान्य इंद्रियाग्निषु जुह्वति। तो कुछ योगी जन इंद्रियों और उनके विषयों में संयम रखते हैं। जैसे मुझे क्या देखना है, क्या नहीं देखना, क्या भोजन करना है, क्या नहीं खाना, क्या सुनना है, क्या नहीं सुनना,
इन विषयों में जो संयम करता है, जो इन विषयों को रोकता, व्रत वगैरह इसीलिए होते हैं, जितने भी प्रकार के व्रत किए जाते हैं वो इंद्रियों में संयम स्थापित करने के लिए किए जाते हैं। तो ये भी एक तरह से यज्ञ है, हवन है। और कई लोग शब्दादि समस्त विषयों को इंद्रियों रूपी अग्नि में हवन किया करते हैं। तो जो भी विषय है उनका इंद्रियों में हवन, जैसे कई लोग यात्रा करते हैं, पद यात्रा करते हैं, तो वो जो कार्य करते हैं वो इंद्रियों में एक तरह से हवन है। जैसे रामायण का पाठ कर रहे हैं सुबह से लेकर शाम तक, तो ये क्या है, वाच यज्ञ है, उसकी वाणी के द्वारा यज्ञ हो रहा है। सर्वाणि इंद्रियाणि कर्माणि प्राण कर्माणि चापरे आत्म संयम योगाग्नो जुह्वति ज्ञान दीपिते। कई योगी इंद्रियों को और उनकी क्रियाओं को, प्राणों की समस्त क्रियाओं को ज्ञान की आत्म संयम योग रूपी अग्नि में हवन किया करते हैं। तो सर्वाणि इंद्रियाणि कर्माणि प्राण कर्माणि चापरे, सारी इंद्रियां उनके इंद्रियों की क्रियाएं और प्राणों की समस्त क्रियाओं को ज्ञान की अग्नि से और प्रकाशित करते हैं। तो ये भी एक तरह से हवन है, यज्ञ है। कुछ लोग द्रव्य का दान करके हवन करते हैं। द्रव्य यज्ञास्तपो यज्ञा योग यज्ञास्तथा परे स्वाध्याय ज्ञान यज्ञाश्च यतय संसित व्रताः। कोई लोग द्रव्य संबंधी यज्ञ करते हैं, जैसे यज्ञ कुंड में भी बहुत सारा द्रव्य डालते हैं, या दान भी जो देते हैं वो द्रव्य का यज्ञ है। किसी को भोजन करवा दिया, कहीं कोई मंदिर बन रहा है उसमें दान दिया, गौशाला में दान दिया, किसी भी जरूरतमंद को दान दिया, तो ये भी द्रव्य संबंधित यज्ञ है। कोई तप यज्ञ करते हैं, अलग अलग तरह से तप करते हैं, तो तपस्या करना, तप करना भी यज्ञ है। कोई योग धारण करते हैं, सांसों के द्वारा प्राणायाम वगैरह करके या अन्य योग की पद्धति से योग करके, तो ये भी एक तरह से यज्ञ है। कई बहुत सारे व्रत धारण करते हैं, जैसे मैं हिंसा नहीं करूंगा। जैनियों के मंदिर में यदि अगर आप जाओ, मैं जैन स्कूल में पढ़ता था तो सामने जैन मंदिर था, वहां पे एक डब्बा रखा हुआ होता है और उसमें बहुत सारी पर्चियां रहती है। तो वो लोग जैनी लोग जाते हैं, डेली एक पर्ची उठाते हैं और उसमें जो कुछ भी मिल गया, जैसे छोटी छोटी बातें लिखी हुई होती है, आज मैं चीनी नहीं खाऊंगा, आज मैं नमक नहीं खाऊंगा, आज मैं बिस्तर के ऊपर नहीं सोऊंगा। तो जो भी पर्ची में आ गया वो उसका पालन करते हैं उस दिन। तो ये छोटे छोटे तप भी कर रहा है कोई व्यक्ति, तो वो यज्ञ ही कर रहा है। इसके अलावा स्वाध्याय बहुत बड़ा तप है। वास्तव में हर कोई ये तप नहीं कर सकता, क्योंकि इंद्रियां सदैव विषयों की तरफ खींचती है व्यक्ति को। तो इंद्रियों को अगर स्वाध्याय कर रहा है, अध्ययन कर रहा है, ग्रंथों का अध्ययन कर रहा है, तो इंद्रियों को उसको खींच के वहां लगाना पड़ेगा। और फिर किसी भी ग्रंथ में, चाहे गीता हो, रामायण हो, भागवत हो, उसमें इंद्रियों के विषय की प्रशंसा नहीं की जाती। इंद्रियों को अच्छा लगे वो विषय उपलब्ध कराने के बारे में नहीं कहा जाता, बल्कि उन विषयों की निंदा की जाती है। तो जैसे मान लीजिए किसी बच्चे को खेलने से मना करोगे तो बच्चा खुश होगा या दुखी होगा। वैसे ही यदि आपको इंद्रिय भोग से मना किया जाए
आपको ये कहा जाए कि अच्छा मत खाओ, अच्छा मत पहनो, या अच्छे विषयों का सेवन ना करो, तो आपको अच्छा नहीं लगेगा। तो ये भी एक यज्ञ है कि स्वाध्याय करो, बार बार इन चीजों का अध्ययन करो। और योग सूत्र में हम लोगों ने देखा था, स्वाध्याय का मतलब केवल ग्रंथ पढ़ना ही नहीं है, अपने मन को भी पढ़ना, अपने वृत्तियों को भी बार बार देखते रहना कि किस तरह की वृत्तियां चल रही है मेरे मन में। तो बार बार अपने मन को भी टटोलते रहना, मन को भी पढ़ते रहना, ये भी स्वाध्याय है। तो इस तरह का स्वाध्याय यदि कोई करता है तो वो बहुत बड़ा तप कर रहा है, यज्ञ कर रहा है। अपाने जुह्वति प्राणम प्राणे पानम तथा परे प्राणापानगतो गतिरुद्ध्वा प्राणायाम परायणाः। कोई प्राणायाम कर रहा है, प्राणायाम में क्या होता है कि प्राण को अपान में ले जाते हैं और अपान को प्राण में। एक नाक बंद करके दूसरे से सांस लेते हैं और दूसरे का सांस और सांस को ऊपर ले जाके फिर दूसरे नाक से छोड़ते हैं। तो ये पान को अपान में और अपान को प्राण में मिलाना, या पान अपान दोनों को रोक के और आज्ञा चक्र पे उनको केंद्रित करना, उनको रोकना। तो ये भी प्राण अपान, प्राण में अपान का और अपान में प्राण की आहुति, या पान अपान दोनों को आज्ञा चक्र में रोकना, ये भी एक तरह से तप है। तो प्राणायाम भी एक तरह से तप है। अपरे नियताहाराः प्राणे प्राणा प्राणेषु जुह्वति सर्वेप्येते यज्ञविदो यज्ञ क्षपित कल्मषाः। तो इस तरह के सारे यज्ञ, भले प्राणायाम किया जाए, भले स्वाध्याय किया जाए, तो इस तरह के सारे यज्ञ क्या करते हैं? यज्ञ क्षपित कल्मषाः, पापों को नष्ट करते हैं। पाप क्या है? पाप और कुछ नहीं है, हमारी वृत्तियां ही है। हमारी मन की वृत्तियां यदि हमारे को बुरे कामों में धकेले, इसका मतलब पाप है। और हमारी मन की वृत्तियां हमको अच्छे कार्य में उत्साहित करे, प्रेरित करे, लगाए, तो वो पुण्य है। इसलिए कई बार कहते हैं ना कि कोई अच्छा काम कर रहा है तो कहते हैं कि क्या पता कितने जन्मों के पुण्य उदय हुए हैं, तो ऐसा अच्छा कार्य कर रहा है। और कोई बुरा काम कर रहा है या बुरी वृत्ति उसमें जागृत हुई है, तो कहते हैं इसके तो पाप जागृत हो गए। तो पुण्य और पाप और कुछ नहीं है, मन की वृत्तियां ही पुण्य है, मन की वृत्तियां ही पाप है। तो इस तरह की चीजें, जैसे प्राणायाम करोगे तो प्राणायाम जिस समय करोगे, प्राण को अपान में, अपान को प्राण में अगर आहूत करोगे, तो उस समय न अच्छा विचार आएगा न बुरा आएगा, तो पाप पुण्य दोनों रुक गए उस समय। स्वाध्याय करोगे जिस समय, ग्रंथों का अध्ययन करोगे, गीता पढ़ोगे, रामायण पढ़ोगे, तो उस समय पाप पुण्य कुछ नहीं हो रहा। तो यदि बुरी वृत्ति नहीं आ रही तो एक तरह से पुण्य ही हो रहा है उस समय, तो पापों का नष्ट होता है। यदि इस तरह के यज्ञ किया जाए, भले ही वो द्रव्य संबंधित यज्ञ हो, दान दे रहे हो, तप संबंधित यज्ञ हो, योग संबंधित यज्ञ हो, या व्रत संबंधित यज्ञ हो, या स्वाध्याय संबंधित यज्ञ हो, किसी भी तरह का यज्ञ पापों को नष्ट करता है, अर्थात दुर्बुद्धि को हटाता है। चित्त की उन वृत्तियों को जो उसे गलत रास्ते में ले जाए, उससे बचाता है। यज्ञ शिष्टामृत भुज यान्ति ब्रह्म सनातन है नायम लोकोस्त्य यज्ञस्य कुतो अन्य पुरुषोत्तम। यदि कोई यज्ञ से बचे हुए अमृत का अनुभव करने वाले योगी जन, सीधी भाषा में अगर कहें तो
यज्ञ करने के बाद में जो शेष रहता है उसका भोग करता है तो उसको पाप नहीं लगता। मतलब जैसे जैसे आपने टैक्स दे दिया सरकार को, आपकी जो भी इनकम है उसमें से टैक्स दे दिया, फिर जो बची हुई राशि है उसका भोग करने के लिए आप स्वतंत्र हो, फिर उसका आप उपयोग कर सकते हो। वैसे ही हमारे जीवन में जो आवश्यक यज्ञ है उनको यदि कर लिया, उनका जो अवशेष शिष्ट बचा है, फिर जैसे आपकी कमाई मान लीजिए 10,000 रुपए है, आपको उस 10,000 में से माता पिता की सेवा करनी है, आपको बच्चों को पढ़ाना है, आपको किसी सामाजिक क्षेत्र में अगर है तो थोड़ा बहुत वहां पैसा देना है, तो ये सारी चीजें आपने कर ली। शेष जो राशि बची है फिर उसका उसका अगर आप भोग कर रहे हो तो उससे पाप नहीं लगेगा, बल्कि उससे पुण्य ही बढ़ेगा। तो यज्ञ शिष्टामृत भुजो, वो अमृत की तरह है, जो आपकी कमाई में से या आपके कर्म में से यज्ञ का बचा हुआ कर्म है, यज्ञ की बची हुई कमाई है, तो वो एक तरह से अमृत है। और यदि आपने जैसे हमारे पारिवारिक पारिवारिक जो व्यवस्था है उसमें सबका हिस्सा होता है। जैसे मैंने पहले भी कहा था, रोटी जब घर में बनती है तो पहले गाय की रोटी बनाते हैं, कुत्ते की रोटी बनाते हैं, तो वो आवश्यक है। जब तक यदि वो उनका हिस्सा नहीं निकालते, अब चीड़ी को कौन खाना खिलाएगा, गाय को कौन खाना खिलाएगा, या कोई अतिथि आ गया उसको कौन खाना खिलाएगा, कोई भिक्षुक आ गया उसको कौन खाना खिलाएगा, कोई साधु आ गया उसको कौन खाना खिलाएगा। तो ये सारी चीजें करने के उपरांत जो शेष रह गया, यदि हम उसमें संतुष्ट रहते हैं तो फिर वो अमृत है हमारे लिए। और यदि उल्टा इसके हो रहा है कि न कोई गाय की रोटी बना रहा, न कोई चीड़ी के लिए, न कोई अतिथि को दे रहा, न कोई भिक्षु को दे रहा, केवल अपने लिए बना रहा, अपने लिए खा रहा है, तो फिर वो पाप ही खा रहा है। यज्ञ शिष्टामृत भुजो यान्ति ब्रह्म सनातनम। तो यज्ञ में जो शेष रह गया, उस अमृत को जो पान कर रहा है, उस अमृत को ग्रहण कर रहा है, उससे वो क्या करेगा, ब्रह्म सनातन ब्रह्म को प्राप्त होगा। नायम लोक, अगर ऐसा नहीं कर रहा तो फिर न तो इस लोक में उसके लिए कुछ है, न फिर दूसरे लोकों के लिए तो कहना ही क्या है, पर लोक में तो सुख मिलेगा ही कहां से। तो इसलिए जो भी हम भोग करें वो यज्ञ भावना से करें कि जिसका आवश्यक हिस्सा है उसको देने के उपरांत जो शेष रहे केवल उसी को ग्रहण करें। ये नहीं कि सबका हिस्सा, हमारी कमाई में भी जैसे सबका हिस्सा होता है, तो उनका हिस्सा देने के उपरांत जो शेष है हम केवल उसी में संतुष्ट रहें, तो हम अमृत पान कर रहे हैं और उससे हम सनातन ब्रह्म को प्राप्त होंगे। एवं बहुविधा यज्ञा वितता ब्रह्मणो मुखे। इस तरह वेदों में बहुत सारे यज्ञों का वर्णन है। जैसे कुछ यज्ञ यहाँ बताए गए, वैसे अन्य बहुत सारे यज्ञ वेदों में बताया गया है। कर्म जान विदितान सर्वान एवं ज्ञात्वा विमोक्ष्यसे। तो इंद्रियों और शरीर की क्रियाओं द्वारा इन सब यज्ञों को किया जाता है और इनके अनुष्ठान से कर्म बंधन से मुक्त हुआ जाता है। जैसे कहते हैं ना कि कमाई का एक हिस्सा अगर दान दे दिया तो फिर उस कमाई में कोई दोष नहीं रहता, वो कमाई कर्म बंधन से मुक्त करती है। श्रेयान द्रव्यमयात् यज्ञात् ज्ञान यज्ञ परंतप। भगवान कहते द्रव्य यज्ञ से ज्ञान यज्ञ श्रेष्ठ है। द्रव्य यज्ञ में तो क्या है, थोड़ा सा दान दे रहे हैं केवल, लेकिन ज्ञान यज्ञ से
पूरे मन को स्वच्छ कर रहे हैं, पूरे मन को शुद्ध कर रहे हैं। अगर ज्ञान यज्ञ किया जाए तो फिर पाप की कमाई आएगी नहीं। द्रव्य यज्ञ में संभावना रहती है कि जैसे बहुत सारे लोग होते भी हैं, कैसे भी करके कमाते हैं, 1 नंबर 2 नंबर कैसे भी करके कमाते हैं, कुछ हिस्सा दान देते हैं, नियमित दान देते हैं, उसके फल से पुण्य मिलता है, फिर 2 नंबर से पैसा कमाते हैं, फिर नियमित दान देते हैं। तो ये ज्यादा अच्छा है या गलत तरीके से पैसा कमाए ही नहीं, ये ज्यादा अच्छा है? तो ज्यादा अच्छा तो यही है कि गलत तरीके से पैसे कमाए ही नहीं जाए। तो जिसको ज्ञान होगा वो गलत तरीके से पैसे कमाएगा ही नहीं, तो वो वाला यज्ञ ज्यादा श्रेष्ठ है, ज्ञान यज्ञ ज्यादा श्रेष्ठ है बजाय द्रव्य यज्ञ के। श्रेयान द्रव्यमयात् यज्ञात् ज्ञान यज्ञ परंतप सर्व कर्माखिलम पार्थ ज्ञाने परिसमाप्यते। तो संपूर्ण कर्म जो है ज्ञान में समाप्त हो जाते हैं। यदि ये ज्ञान है कि मैं भगवान का अंश हूं, यदि ये ज्ञान है कि ये जड़ शरीर मेरा नहीं है, मैं प्रकृति का अंश नहीं हूं, मैं शुद्ध चैतन्य भगवान का अंश हूं, अगर ये ज्ञान है तो फिर वो कोई गलत काम करेगा ही नहीं, वो प्रकृति में आसक्ति रखेगा ही नहीं। उसको फिर अच्छा गाड़ी, अच्छे बंगले, अच्छा मोबाइल, इनसे उसको मतलब ही नहीं होगा, क्योंकि उसको आनंद अपने आप से आ रहा है, भगवान से उसको आनंद आ रहा है, तो इन सब चीजों से फिर वो आनंद लेगा ही नहीं। इसलिए द्रव्य यज्ञ से ज्ञान यज्ञ ज्यादा श्रेष्ठ है। तो ज्ञान यज्ञ हर तरह के कर्म को समाप्त कर देता है, क्योंकि व्यक्ति मानता ही नहीं है कि मैं करता हूं, वो तो ये मानता है कि मैं भगवान का अंश हूं, मैं शुद्ध चैतन्य हूं, बाकी गुण में आपस में व्यवहार कर रहे हैं, इनसे मेरा कोई लेना देना नहीं है, मेरा कोई संबंध नहीं है। तो ऐसा ज्ञान जिसके पास है वो कर्म बंधन में फंसता ही नहीं है। लेकिन होता क्या है कि जब अच्छा कार्य नहीं हो तब तो हमें ये ज्ञान उत्पन्न हो जाता है, और जब अच्छा कार्य हो रहा हो तब ये ज्ञान लुप्त हो जाता है। जैसे अच्छी चीज तो उसको तो हम स्वीकार करना चाहते हैं, उसमें तो हम ये कहना चाहते हैं कि हमने किया, और जब बुरी चीज हो तब हम कहते हैं कि कौन करने वाला है, भगवान ही तो करने वाला है, भगवान ने करवा दिया, प्रकृति ने करवा दिया, तो हम उसकी जिम्मेदारी नहीं लेते। और अच्छे की एक ऐसी कहानी है, एक बार एक कोई व्यक्ति था, उससे कोई गाय की हत्या हो गई, गो हत्या हो गई। तो यमराज आया, यमराज ने कहा आपने गो हत्या की है, इसका दंड आपको मिलेगा। उसने कहा भाई मैंने थोड़ी ना की है, ये तो प्रकृति के गुण है, प्रकृति ने करवा दिया। और फिर उसने कहा कि ये तो इंद्र ने की है। इंद्र ने क्यों की है? क्योंकि हाथ का देवता इंद्र है, तो जो भी कार्य होता है उसके लिए उसका देवता जिम्मेदार है, तो ये इंद्र के खाते में जाना चाहिए अपराध। इंद्र ब्रह्मा जी के पास गए कि ऐसे तो सब कोई काम करेंगे और सब बोल देंगे ये तो इंद्र ने किया है। ब्रह्मा जी इंद्र को लेके उस व्यक्ति के पास आए, और बहुत सुंदर बाग बगीचा लगा हुआ था। ब्रह्मा जी ने पूछा ये बाग किसने लगाया है? तो व्यक्ति कहता मैंने लगाया। तो बोला अब इंद्र नहीं आया, जब हत्या का पाप लेने के लिए इंद्र को आना था, इंद्र को कहा गया कि इंद्र ने किया, तो ये बगीचा तूने कैसे लगाया? ये भी तो इंद्र ने लगाया होगा। तो जब अच्छी बात हो, अच्छा कर्म हो, अच्छा कार्य हो, तब तो हम कहें कि हमने किया, और जब कोई गलत काम हो जाए तब हम कहें कि ये तो प्रकृति ने किया। तो इस तरह का दोगलापन नहीं चलेगा।
यदि पूर्ण रूप से कोई व्यक्ति ये मानता है कि मैं करता नहीं हूं, करने वाला भगवान है, करने वाली प्रकृति है, तभी ये बात लागू होगी, अन्यथा इस दोगलेपन में ये बात लागू नहीं होगी। तत्तद्विद्धि प्रणिपातेन परिभ्रष्टेन सेवया उपदक्ष्यन्ति ते ज्ञानम ज्ञानिनस्तत्त्वदर्शिनः। भगवान कहते हैं कि ये सारा कर्म जो है ज्ञान से समाप्त हो जाएगा। अब ये ज्ञान मिलेगा कहाँ? तो भगवान कहते हैं ये ज्ञान कोई तत्वदर्शी महात्मा ही बता सकता है। तत्वदर्शी ज्ञानी के पास जाकर उसको दंडवत प्रणाम करके उसकी सेवा करके, कोई भी मन में कपट नहीं रख के उससे अगर प्रश्न किया जाए तो वो भगवान के परम तत्व के बारे में बताएगा। उस उपदेश से, उस ज्ञान के उपदेश से सारे कर्म फल नष्ट हो जाएंगे। यज्ञात्वा न पुनर्मोहम एवं यास्यसि पांडव येन भूतान्यशेषेण द्रक्ष्यस्यात्मन्यथो मयि। ऐसा ज्ञान बताएगा जिस ज्ञान को जानने से, जिस ज्ञान को ग्रहण करने से पुनर्मोह उत्पन्न नहीं होगा, फिर कभी मोह उत्पन्न नहीं होगा। यज ज्ञात्वा न पुनर्मोह है, एक बार उस ज्ञान को जान लिया जो भगवान के संबंधित ज्ञान है, जो एक तत्वदर्शी महात्मा बता सकता है, यदि उस ज्ञान को जान लिया तो फिर कभी भी पुनर्मोह उत्पन्न नहीं होगा। और उस ज्ञान के द्वारा संपूर्ण भूतों को निश्शेष भाव से अपने में ही समझेगा। पर ज्ञान क्या है? ज्ञान यही है कि सब में भगवान के दर्शन करना, सबको अपना ही रूप मानना। अगर ये ज्ञान आ जाए कि सब मेरा ही रूप है, सब भगवान का ही रूप है, फिर कोई पाप करेगा ही क्यों? जैसे हमारी दांत है और हमारी जीभ है, यदि हमारी जीभ को हमारे दांत ने काट लिया तो हम दांतों को दंडित थोड़ी ना करेंगे। काट लिया कोई बात नहीं, वो भी मेरा ही अंग है, दांत भी मेरे ही अंग है। वैसे ही यदि हम सबको अपना ही अंग समझने लग जाए तो फिर हम किसी के प्रति ईर्ष्या का भाव, द्वेष का भाव रखेंगे ही नहीं। सब हमारा ही अंग है तो हम सबके प्रति क्षमाशील होंगे। तो ज्ञान यही है कि सब में भगवान के दर्शन करना, सबको अपना ही स्वरूप मानना। यदि कोई ऐसा ज्ञान रखता है तो फिर उस पे कोई कर्म बंधन लागू ही नहीं होगा। अपि चेत्सि पापेभ्यः सर्वेभ्यः पापकृत्तमः सर्वज्ञान प्लवेनेव विजीनं संतरिष्यसि। भगवान कहते कोई कितना ही बड़ा पापी हो, भयंकर से भयंकर पाप कर रखे हो जिसने, अपि चेत्सि पापेभ्यः सर्वेभ्यः पापकृत्तमः, पापियों में भी सबसे बड़ा पापी। तो सामान्यतः मतलब पापी होता है, फिर उन पापियों में भी सबसे बड़ा पापी अगर वो भी है तो वो भी ज्ञान रूपी नौका में बैठ के पार चला जाएगा। उसको भी कर्म बंधन से वो भी मुक्त हो जाएगा, फिर उसको भी पाप नहीं लगेंगे और वो भी साधु बन जाएगा। तो ज्ञान का इतना महत्व है। यदि कोई ये समझ ले कि ज्ञान इतना ही है केवल कि सब में भगवान का दर्शन करना, सबको अपना ही स्वरूप मानना, अगर ये ज्ञान आ जाए, उत्पन्न हो जाए, तो फिर कितना ही पापी हो, पूर्व जन्म में कितने ही पाप किए हो, इस जन्म में भी पहले कितने ही पाप किए हो, वो सारे के सारे पाप उसके नष्ट हो जाएंगे। यथे धांसी समिद्धाग्नो भस्मात् कुरुते अर्जुन ज्ञानाग्नि सर्वकर्माणि भस्मात् कुरुते तथा। जैसे कोई अग्नि है, उसमें कितना ईंधन डालो वो भस्म हो जाता है। अग्नि प्रज्वलित है, उसमें
कितना ही घी डालो और कोई ईंधन डालो, लकड़ी डालो, वो लकड़ी जल के भस्म हो जाती है। वैसे ही ज्ञान की अग्नि में जिस समय ज्ञान प्रज्वलित है, उस अग्नि में कितना ही कर्म डालो, सारा कर्म जल के भस्म हो जाता है। उस कर्म का कोई कर्म फल ही नहीं होता। नहीं ज्ञानेन सदृशं पवित्रम इह विद्यते तत्स्वयं योग संसिद्धि कालेनात्मनि विन्दति। भगवान कहते हैं संसार में ज्ञान के समान पवित्र करने वाला कोई नहीं है। जैसे कितना ही पुराना कचरा हो, जैसे हमने अगर साल भर से भी कचरा इकट्ठा कर रखा है और उस कचरे को थोड़ा पेट्रोल डाल के तीली दिखा दी, तो वो सारा कचरा एक बार में ही समाप्त हो जाएगा। ऐसा नहीं होगा कि हमने एक साल से इकट्ठा किया तो अब एक साल लगेंगे भस्म होने में। नहीं, जैसे ही उसको जलाया गया, पूरा का पूरा कचरा एक ही बार में भस्म हो जाता है। वैसे ही पाप कितने ही हो, पुराने पाप कितने ही हो, उन सारे पापों को ज्ञान अग्नि से एक साथ में भस्म किया जा सकता है। जैसे पुराना कचरा कितने भी साल का इकट्ठा हो, एक बार आग लगा के सबको जलाया जा सकता है। तो पुराने पाप कितने भी हो, ज्ञान की अग्नि के द्वारा उन सारे पापों को एक साथ में नष्ट किया जा सकता है। नहीं ज्ञानेन सदृशम पवित्रमिह विद्यते। ज्ञान के जितना पवित्र करने वाला और कोई साधन नहीं है। तत्स्वयं योग संसिद्धि कालेनात्मनि विन्दति। काल से, ज्ञान को कितने काल से कर्म योग के द्वारा शुद्ध अंतःकरण हुआ मनुष्य अपने आप में ही आत्मा प्राप्त कर लेता है। तो ज्ञान से अगर अंतःकरण शुद्ध हो गया, एक बार मन साफ हो गया, तो फिर वो भगवान को प्राप्त कर लेता है ज्ञानी। अब ये ज्ञान मिलता किसको है? कि जो श्रद्धावान हो और इंद्रियां उसके नियंत्रण में हो, उसी को ये ज्ञान मिलेगा। श्रद्धावान लभते ज्ञानम तत्पर संयतेन्द्रिय है। अपने मन को, अपनी इंद्रियों को नियंत्रण में करके उसके लिए तत्पर होकर प्रयास करे ज्ञान के लिए, उसको ये ज्ञान प्राप्त होगा। और ज्ञान मिलने से क्या होगा? ज्ञान तो प्राप्त कर लिया, लेकिन ज्ञान मिलने से होगा क्या? तो ज्ञानम लब्ध्वा परम शांतिम अचिरेणाधिगच्छति। ज्ञान मिलने से अनंत काल तक हमेशा के लिए परम शांति मिलती है। फिर उसका मन इधर उधर भटकता नहीं है। चीर काल के लिए, सदैव के लिए उसका मन शांत हो जाता है। अज्ञश्चा श्रद्धानश्च संशयात्मा विनश्यति। नायम लोकोस्ति न परो न सुखम संशयात्मनः। लेकिन जिसका मन संशय युक्त है, जिसने अभी कभी इधर कभी उधर संशय है उसके मन में, न भगवान को मान रहा है, न संसार को मान रहा है, न इधर आ रहा है, न उधर जा रहा है, बीच में जो लटका हुआ है, भगवान कहते हैं कि ऐसे संशय आत्मा का विनाश निश्चित है। संशय आत्मा को न ये लोक मिलता है, न इधर लोक में सुख प्राप्त कर सकता है, न परलोक में भगवान को सुख प्राप्त कर सकता है। तो या तो इधर या उधर, या तो संसार की तरफ या भगवान की तरफ। तो अज्ञश्च अश्रद्धाधानश्च, जो विवेकहीन व्यक्ति है और जिसमें श्रद्धा नहीं है, ऐसा संशय आत्मा उसका निश्चय निश्चित रूप से होगा। नायम लोको, न ये लोक में उसको शांति मिलेगी, न परलोक में शांति मिलेगी। इसलिए संशय नहीं रखना। अगर भगवान में मन लग रहा है ठीक है, नहीं तो संसार में अच्छा कार्य करो। इधर उधर इधर उधर, ये स्थिति संसार में भी देखा जाता है। जैसे बहुत सारे लोग होते हैं, वो कोई निर्णय नहीं कर पाते, या तो इस तरफ या उस तरफ जो भी निर्णय लेना है
उस निर्णय नहीं लेने से वो निर्णय अगर थोड़ा बहुत गलत भी है तो वो ठीक है। जैसे कई बड़े लोग भी कहते हैं, एक बड़े महात्मा का कहा हुआ है कि सारे निर्णय मैं तुरंत ले लेता हूं, और वो कहते हैं कि मेरे को पता है कि कुछ निर्णय में से गलत भी हो जाते हैं, लेकिन उनको अगर लटका के मैं रखूंगा तो उससे ज्यादा नुकसान होगा। इसलिए संशयात्मक नहीं रहना चाहिए कि ये करूं या वो करूं। जो भी निर्णय लेना है विवेक से उस पर विचार करके फिर तुरंत ले लेना चाहिए, क्योंकि संशय रहेगा मन में तो फिर उसका वो कोई कार्य कर ही नहीं सकेगा। तो इस लोक में भी उसको शांति नहीं और परलोक में भी शांति नहीं। योग योग संन्यस्त कर्माणम ज्ञान संचिन्न संशयम आत्मवंतम न कर्माणि निबध्नन्ति धनंजय। तो जिसने कर्म योग की भावना से, कर्म योग की विधि से सारे कर्मों को भगवान में अर्पित कर दिया है, और जिसने विवेक के द्वारा सारे तरह के संशयों का नाश कर लिया है, ऐसे वश में किए हुए अंतःकरण वाले पुरुषों को कर्म भानते नहीं है। अब कर्म है ही नहीं ना उसके पास, कर्म तो उसने भगवान को अर्पित कर दिया, अच्छा बुरा जो किया सब भगवान को अर्पित कर दिया। तो जब कर्म वो मानता ही नहीं है, कर्म किया, कर्तापन है ही नहीं, तो फिर उसको बंधन भी नहीं मिलेगा उस कर्म का, वो उस सब तरह के बंधन से मुक्त है। तस्मात् अज्ञान संभूतम हृदस्थं ज्ञानासीनात्मनः छित्त्वेनं संशयं योगम आतिष्ठो भारत। भगवान कहते हैं अर्जुन, इसलिए अब तू क्या कर, हृदय में स्थित इस अज्ञान जनित संशय को हटा दे। अर्जुन संशय में था, युद्ध करना चाहिए नहीं करना चाहिए, युद्ध करूंगा तो मेरे लोग मारे जाएंगे, तो तरह तरह का, ये इनको मारूंगा तो पाप लगेगा। तो ये तरह तरह के संशय हैं जो धर्म का कार्य करने में बाधा उत्पन्न कर रहे हैं। भगवान कहते हैं ऐसे सारे संशयों को हटा। तस्मात् तस्मात् अज्ञान संभूतम, जो अज्ञान से उत्पन्न हुए हैं संशय, हृदयस्तम हृदय में है, ज्ञानासीनात्मन है, जो हृदय में स्थित अज्ञान के द्वारा उत्पन्न हुए संशय है, उनको ज्ञान रूपी तलवार से काट डाल। संशय है, संशय को ज्ञान से उनका निवारण कर, और उसके बाद में समत्व रूप में कर्म योग में स्थापित हो जा। फिर सारे कर्म कर, समत्व की भावना से कर, न उसमें राग हो, न द्वेष हो, न लोभ हो, न लाभ की चिंता, न हानि का डर, न मान, न अपमान, न सिद्धि, न असिद्धि, इन सब से परे हट जा, समत्व में स्थापित हो। और इस तरह अगर कर्म योग करेगा तो फिर तेरे को किसी तरह का पाप नहीं लगेगा। तो इसलिए युद्ध के लिए खड़ा हो जा और समत्व में स्थापित होके युद्ध कर, तेरा कर्म कर। इस तरह से चौथा अध्याय पूर्ण हुआ। ओम तत्सत इति श्रीमद् भगवत गीतासु उपनिषत्सु ब्रह्म विद्यायाम योग शास्त्रे श्री कृष्ण अर्जुन संवादे ज्ञान कर्म संन्यास योगो नाम चतुर्थो अध्याय है। तो तीसरे अध्याय का नाम था कर्म योग, और चौथे अध्याय का नाम है ज्ञान कर्म संन्यास योग, अर्थात ज्ञान के द्वारा कर्म संन्यास। ज्ञान के द्वारा इस तरह से कर्म करना ताकि कर्म का फल उत्पन्न ना हो, अच्छा बुरा कोई भी तरह का फल उत्पन्न ना हो, उससे ऊपर उठना। तो ज्ञान के द्वारा कर्म का संन्यास करना, बिना आसक्ति के कर्म करना, और जो भी कर्म करो वो भगवान के अर्पित कर देना। ओम पूर्णमद पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते।
अवशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम। श्री गुरुभ्यो नमः। हरि ओम। किसी का कोई प्रश्न है? प्रणाम गुरुजी। हाँ, गुरुजी मेरा एक प्रश्न है कि हमें पितरों के लिए कौन सा अध्याय का पाठ करना चाहिए? पितरों के लिए 18वां अध्याय भी कर सकते हैं, 12वां भी कर सकते हैं, 15वां भी कर सकते हैं। 15वां ज्यादा सही है। 15वां करना चाहिए क्या? 12वां भी करते हैं। 18वां मोक्ष संन्यास योग है इसलिए 18वां भी करते हैं, और 12वां भक्ति का है इसलिए 12वां भी करते हैं। 15वां पुरुषोत्तम योग है। तो पुरुषोत्तम योग भगवान का है, भगवान को संपूर्णतया भगवान को बताया गया है, इसलिए 15वां ज्यादा सही है। छोटा भी है। ठीक है, चलिए। और किसी का कोई प्रश्न नहीं है? हरिओम गुरुजी। हाँ, हरिओम। मेरा प्रश्न ये है कि जिस चीज को आपने स्वाध्याय बोला, खुद का अध्ययन,